राहुल गांधी की पॉलिटिकल मेंटर कहे जाने वाले सेम पित्रोदा को समय समय पर दौरा आता है और वो कुछ ऐसा कहते हैं जिसे पढ़ने या सुनने के बाद पता चलता है कि वे राहुल गांधी के मेंटर क्यों हैं। अपने लेटेस्ट बयान में सेम पित्रोदा ने कहा है कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में हुए अनरेस्ट के लिए भारत जिम्मेदार है। पित्रोदा कहते हैं, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में, और फिर भारत की सरकार को ही दोषी ठहराते हैं। अब सवाल ये है कि सेम पित्रोदा का एजेंडा क्या है। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ऐसा कैसे कह सकता है कि बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। आखिर ऐसा कहने के पीछे उद्देश्य क्या है। वैसे भी पित्रोदा भारत में रहते नहीं है, वो अमेरिका में बसे हुए हैं, तो भारत की विदेश नीति पर टिप्पणी करने का क्या मतलब। ऐसा बयान देकर वो किसको बचाना चाह रहे हैं। इन सवालों का मेरिट ये है कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने खुद क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में जाकर अमेरिका को बताया था कि बांग्लादेश में रिजीम चेंज छात्रों की प्लानिंग थी। उन्होंने कहा था कि सब कुछ बहुत बारीकी से और बहुत पहले प्लान किया गया था। हमें मारो लेकिन हम दुनिया बदल देंगे, बांग्लादेश बदल देंगे। और ये बयान बिल क्लिंटन के सामने दिया गया। पूर्व बांग्लादेशी मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि क्लिंटन फैमिली और यूएस एड ने शेख हसीना की सरकार गिराने में फंडिंग की थी। फिर भी पित्रोदा भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। यूनुस ने खुद माना कि ये प्लान था, तो पित्रोदा रिजीम चेंज के 1.5 वर्ष बाद भारत को क्यों दोषी दे रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब पित्रोदा ने विवादास्पद बयान दिए। पहले उन्होंने भारतीयों पर डेरोगेटरी कमेंट्स किए, इस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आप सभी के लिए। 2, 3 और 4 जनवरी को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राजधानी का अपना लिटरेचर फेस्टिवल दिल्ली शब्दोत्सव ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें हम लोग यानी टीम पैम्फलेट भी आ रही है। बस अब आपका इंतजार है, तो QR कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाएं और अब सीधे शब्दोत्सव के पैम्फलेट पंचायत में मिलते हैं। अब आते हैं अंकल सैम के बयानों पर। उन्होंने कहा था कि साउथ इंडियंस अफ्रीकन्स जैसे दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज जैसे और वेस्ट वाले अरब्स जैसे। इस बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड भी किया था। इसके बाद वो एसेट रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया भी कांग्रेस में लेकर आए हैं। उन्होंने ही कहा था कि अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स की मिसाल देकर कि धन का पुनर्वितरण लोगों के हित में है। कांग्रेस में ऐसे फाउल माउथ लीडर्स भरे पड़े हैं और पार्टी उन्हें प्रमोट भी करती है। एक तरफ कांग्रेस के नेता उदित राज कहते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी चाहते हैं। अब सेम पित्रोदा कह रहे हैं कि ये सब भारत ही करवा रहा है। तो अगर पित्रोदा की बात माने तो क्या हमारी सरकार खुद ही देश में अनरेस्ट करवाना चाहती है। ये कैसा विरोधाभास है। किसान आंदोलन से लेकर पॉल्यूशन के नाम पर हुए नक्सली प्रोटेस्ट तक सरकार ने पूरे पेशेंस के साथ काम लिया। तो फिर सेम पित्रोदा भारत सरकार को ब्लेम क्यों करना चाहते हैं। रह के कांग्रेस नेताओं को ऐसे बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है जो किसी तरह देश को बदनाम करे या नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा कर दे। अभी हाल ही में कांग्रेस के ही पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत पहले दिन ही हार गया था। ये बयान आखिर क्यों आ रहे हैं। कांग्रेसी नेता किसकी साइड से बैटिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश रिजीम चेंज के बीच ही पता चल गया था कि इसमें CIA का हाथ है। बांग्लादेश में CIA का ऑपरेटिव टेरेंस जैक्सन होटल में मृत पाया गया था, लेकिन फिर भी पित्रोदा को भारत को ब्लेम करना है। आखिर क्यों। क्योंकि इसमें टर्की का नाम आ चुका है और पित्रोदा का टर्की कनेक्शन है। सेम पित्रोदा का तुर्की से मुख्य संबंध इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के माध्यम से है। 2019 में खबर आई थी कि सेम पित्रोदा की अध्यक्षता वाली इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने तुर्की के इस्तांबुल में अपना एक विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। ये खबर सच थी या नहीं, पर सेम पित्रोदा का कनेक्शन जरूर सामने आ गया था। वैसे सेम पित्रोदा अमेरिका में रहते हैं, तो क्यों वो टर्की और अमेरिका से ध्यान हटाने के लिए भारत को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो बड़ी सफाई से भारत को विलेन बना रहे हैं ताकि अमेरिका और तुर्की को बचाया जा सके। बांग्लादेश में ISIS शामिल है। पाकिस्तान की ISI अशांति फैला रही है। ISI का ढाका सेल पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी अशांति प्लान कर रहा है। बांग्लादेश के नेता बार बार नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पित्रोदा डाउट क्रिएट करके किसको बचाना चाहते हैं। क्या ये सब डीप स्टेट की करतूत है। डीप स्टेट का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी जर्मनी गए थे। सेम पित्रोदा ने बताया था कि वो प्रोग्रेसिव अलायंस मीट में गए। राहुल गांधी सोरोस फंडेड कॉलेज में थे और उसके बाद ये सारे बयान आ रहे हैं। तो क्या ये सब प्लान है। क्या जर्मनी में ये तय हुआ कि बांग्लादेश से लेकर नेपाल की स्थिति के लिए भारत को ब्लेम किया जाए ताकि भारत एक कॉमन दुश्मन के रूप में उभरे और हमारे रिश्ते खराब हो जाएं और इनके विदेशी आकाओं से ब्लेम भी हट जाए। दोस्तों, ये सवाल उठाने का समय है। सेम पित्रोदा का एजेंडा क्या है। क्या ये भारत को कमजोर करने की साजिश है। कमेंट में बताइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।